हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी 5 टिप्स दोस्तों जो अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वो 5 टिप्स बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि अगर वो आप इन पांचों चीज़ों को अपने जीवन में डाल लोगे 1 से 2 महीने तक इन पांचों को अपने तरीके में जीवन के पहलू में अगर ऐसे ही एक्टिविटी करोगे जो मैं 5 तरीके आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप किसी भी पेपर को, बड़े से बड़ा पेपर आप उसको क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इन 5 टिप को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहली हमारी टिप्स है दोस्तों फोकस। हमारा फोकस जो होता है, हमारा फोकस हमारा उस पेपर पर नहीं होता, उसको जिसे हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा पढ़ने के टाइम फोकस जो होता है वो इधर उधर जाता रहता है। हम पढ़ने के लिए तो बैठ ही जाते हैं कॉपी पेन लेने के बाद, लेकिन उसके बाद हमारा फोकस इधर उधर जाता है। क्योंकि हमारा ध्यान इधर नहीं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, कभी जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो अपने मोबाइल को साइड रख दो, उसको या फिर स्विच ऑफ कर दो या फिर उसको फ्लाइट मोड पर डाल दो, ताकि किसी का फ़ोन ही ना आए, आपका फोकस इधर उधर ना जाए। ठीक है, और आप अंदर कमरे में आराम से बैठो, ताकि चाहे तो अपनी कुंडी बंद करके आराम से अपने कमरे में बैठ सकते हैं, ताकि आपका फोकस इधर उधर ना जाए। बिल्कुल अपने फोकस सिर्फ आपको ये सोच लेना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बस, और पढ़ाई के टाइम किसी का भी ध्यान ना जाए। इसीलिए फ़ोन, खास तौर पर फ़ोन को आपको बंद कर देना है, ताकि आपका ध्यान इधर उधर जाए ना बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका फोकस सिर्फ आपका पढ़ाई पे होना चाहिए जिस वक्त आप अब आपको पढ़ना क्या है। कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, कभी थोड़ा यहाँ देख लिया, इधर पढ़ लिया, वो खोल दिया, वो खोल दिया। ऐसे नहीं करना है। सिर्फ एक टॉपिक आपको उठाना है, एक टॉपिक उठाना है, अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर करना है। होता क्या है दोस्तों, हम सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कुछ, तो आप सिर्फ उस जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उस टॉपिक को एक बार पकड़ लो, एक बार उस टॉपिक को अच्छे से पकड़ लो और लिख लो नोट्स बनाकर ऊपर उस टॉपिक का कि मुझे आज ये टॉपिक क्लियर ही करना है। ठीक है, उसी टॉपिक को पकड़ लो और कम से कम 3 से 4 घंटे, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो दोस्तों, उसी टॉपिक के बारे में सिर्फ आप देखो 1-2 वीडियो, और उसी टॉपिक को आप ऑफलाइन अपनी बुक्स में उसके क्वेश्चंस करो। चाहे आप मैथ्स की तैयारी कर रही हो या फिर रीजनिंग की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, सिर्फ आपको करना क्या है, उस टॉपिक को लिख लेना है, नोट्स बनाने हैं और उस पर सीधे सीधे लिखना है। उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और लिखते आप रहोगे तो आपका डर दोस्तों कम हो जाएगा। उस टॉपिक के धीरे धीरे करके आप 2 से 3 घंटे में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही टॉपिक आप 2 से 3 घंटे लगातार पढ़ोगे तो आप उसके बाद वो टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले आप अपना रिलैक्स कीजिए दोस्तों, आराम से अपना खाना वाना खा के थोड़ा देर आराम कीजिए, तब आप अगला टॉपिक खोलिएगा। उस टॉपिक को खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करते टाइम, सोते टाइम उस टॉपिक को तब याद कीजिए, वो आपके दिमाग में ऐसा घुस जाएगा, बिल्कुल आप उसे भूल ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपने आराम से उस टॉपिक को पढ़ लिया, याद कर लिया। आप सोते टाइम वो आपके दिमाग में रिलैक्स टाइम पे आपको घूमता रहेगा और आपको अच्छे से वो टॉपिक याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि अपना फोकस उस पर करना है, सिर्फ पढ़ाई पे। ठीक है, उसके बाद आपको एक ही टॉपिक पकड़ना है। एक टॉपिक पकड़ने के बाद दूसरा टॉपिक उस दिन नहीं छेड़ना है, जब तक कि वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके से पूछ लिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे इधर से पूछ लिया जाए, उसके बाद वो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, ठीक है, वो आप कर ही दोगे सबसे। और तीसरी बात दोस्तों, आपको बैठने का तरीका। जब पढ़ते टाइम हम बैठते हैं, कभी हम लेट के पढ़ते हैं, कभी कैसे पढ़ते हैं, कभी आराम से पढ़ते हैं। सिचुएशन मोड चेंज नहीं करनी, उससे कुर्सी होनी चाहिए सामने, एक टेबल या फिर कुछ भी आपके पास है सामने, या फिर चारपाई है या फिर पलंग, सामने बैठ के स्टिक आपको बैठा होना चाहिए, जैसे कि आप स्कूल में बैठते हैं उस तरीके से बैठ के आप पढ़ोगे तो वो भी आपका सीधे सेंटर दिमाग पे जोड़ जाता है, और सीधे सीधे आपकी आंखों से जब 90 डिग्री, मतलब कि आपका 45 डिग्री के कोण पे आपकी सामने कॉपी रखी होती है, तो हमें अच्छे से दोस्तों पढ़ाई में और भी आसानी होती है, और हमारे जो दिमाग में अच्छे से घुस जाता है क्या जो हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ दोस्तों, टॉपिक चेंज नहीं करना। सिर्फ एक दिन में अगर आप कर रहे हो, जब तक आप अच्छे से वो टॉपिक याद नहीं हो जाए तो बहुत ही, तब तक टॉपिक ऐसे नहीं कि मैंने अभी थोड़ी देर में साइंस पढ़ लिया। किसी ने कहा कि शेड्यूल बना देना, एक दिन 1 घंटे साइंस पढ़नी है, 1 घंटे मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, 1 घंटे कुछ पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है। ठीक है, जब आप दोस्तों पढ़ रहे हो तो अभी एक दिन जब तक आपके अच्छे से एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता, दूसरे टॉपिक की तरफ नहीं जाना। अगर हाँ आपको इतनी कैपेसिटी है पढ़ने की, आपने अच्छे से एक टॉपिक क्लियर कर लिया, तब आप दूसरे टॉपिक की तरफ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो अब उस टॉपिक का दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिखोगे नहीं, 2-4 बार करोगे नहीं तो ऐसा आपको नहीं आता। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने के बाद ही आपको अच्छे से दोस्तों उसको कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक चेंज नहीं करना, और उसी टॉपिक के नोट्स भी आपको बनाने हैं और अच्छे से करना है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं पेपर हॉल में जाता हूँ और पेपर में बैठता हूँ, मैंने वो टॉपिक पढ़ा भी है, याद भी मुझे रहता है, तो वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। क्यों? मेरे को ऐसा लगता है यार पढ़ा तो था याद नहीं आया, पढ़ा तो था याद नहीं आया। उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, उस चीज़ के सबसे पहले आप ऐसा करना है, आपको हम किसी भी
कंपटीशन हो या फिर कुछ भी हो या फिर कोई सी क्लास हो, हमारे पिछले साल के पेपर्स वगैरह होते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह होते हैं, ठीक है। आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लेना है और आराम से जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उस पेपर को लेना है, उसका एक प्रैक्टिस सेट उठाना है आपको रोज़ 1 घंटे के लिए। मतलब एक जो 2 घंटे का टाइम होता है आपका पेपर हुआ, उस पेपर को 1 या 2 घंटे लगा के, जैसे कि आप पेपर हॉल में बैठ गए हो, ये सोच लेना मैंने तैयारी कर लिया, मैं पेपर हॉल में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि अंदर कमरे में आराम से बंद करके 2 घंटे के लिए टाइमर लगा के 2 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, उस तरीके से आप बैठ के आराम के साथ वो पेपर सॉल्व कीजिएगा। आपका जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो रोज़ पेपर दे रहे हैं। जिससे मैं आप सपोज सोच लीजिए हम कोई गेम खेलते हैं, चाहे आप कोई भी गेम खेलते हो, ऑनलाइन फ्री फायर है, कोई भी गेम खेलते हैं, आप जब शुरू में नए होते हो तो आपको लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसी गेम को अगर आप रोज़ खेलने लग जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप खेलना चालू कर दोगे और एक टाइम ऐसा आता है कि आप जीतने भी लग जाते हो, चाहे कोई भी, चाहे गेम हो या कुछ भी हो, ठीक है। या पेपर भी ऐसे ही आपको करना है, रोज़ आपको एक पेपर लेके बैठना है, उसी तरीके का प्रैक्टिस सेट लेके बैठना है अपने सामने, रोज़ उसको सॉल्व करने शुरू कर देना है। तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसी प्रैक्टिस सेट को जो आपके 2 घंटे, उस 2 घंटे में कम से कम 90% के पार ही दोस्तों करने लग जाओगे। और जिस दिन वो दिन आएगा दोस्तों, उस समझ लेना अगर पेपर में भी आपका सामने आप बैठ गए और तो आप उस दिन भी आपको लगेगा कि यार मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ नॉर्मल, मैं तो रोज़ इस पेपर को करता, ऐसे पेपर में करता ही हूँ, चाहे वो ये है या फिर कोई और भी है, क्योंकि रोज़ आप उसी प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे। मतलब अलग अलग आपके सामने जो प्रैक्टिस सेट थे उस टाइप के पेपर के रोज़ चेंज करके करना। ये नहीं आप एक ही को बार बार कर रहे हो, लेकिन चेंज कर करके प्रैक्टिस। आप कहीं से भी दोस्तों निकल जाते हैं, आप देखोगे प्ले स्टोर पर दुनिया भर की ऐप पड़ी हुई है, वहाँ से आप मॉक टेस्ट करके डाउनलोड कुछ भी PDF मारोगे, आपको एक से बढ़कर एक टेस्ट मिल जाएगा। आप मोबाइल का यूज़ कीजिए ना दोस्तों, मोबाइल का यूज़ कीजिए साइलेंट करके, कौन आपको कहता है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके सिर्फ उसी के लिए यूज़ कीजिए। उसको PDF बना के अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और उसको रखिए सामने, और उसका आप सीधे आप उसका पेपर का सॉल्व कीजिए और 2 घंटे आप टाइमर लगा दीजिए। टाइमर लगा के 2 घंटे में देखना कितने क्वेश्चन किए। जिस दिन आप वो पेपर दोस्तों 90% से ज़्यादा सॉल्व करने लग जाओगे उसी 2 घंटे के अंदर, और भी सही क्वेश्चन आप करने लग जाओगे, उस दिन समझ लेना कि कोई सा भी पेपर आ जाए, कहीं का भी उस पे उस क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपने उसके रोज़ प्रैक्टिस सेट करके आपने 1 महीने भी तैयार की तो 30 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप कर चुके हो। उस तरीके के प्रैक्टिस सेटों में आपके अगर 90% से आप खुद अपने सेल्फ से चेक कर रहे हो कि 90% से ज़्यादा मेरे नंबर आ रहे हैं, तो सोच लेना कि कोई सा भी आपका पेपर हो आ जाए फिर वहाँ से, क्योंकि उस तरीके का प्रैक्टिस सेट आप रोज़ करते हुए आ रहे हो, तो आपके 90% से ज़्यादा नहीं आए तो दोस्तों 80% तो नंबर आ ही जाएंगे, अगर आपके रोज़ प्रैक्टिस सेट में वो आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक बात ध्यान है, कभी भी खाना खाने के बाद मत पड़िएगा। खाना रात शाम को खाना तभी खाइएगा जब आपकी पढ़ाई करने का मन आपका ख़त्म हो जाए, जब आपका दिल करे सोने के लिए, क्योंकि सोना भी आदमी को बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे मेन बात दोस्तों, जिस दिन आपका पेपर रहता है, हम लोग उस दिन खास तौर पर पढ़ने लग जाते हैं और पूरी रात पढ़ते रहते हैं। सुबह हमारा पेपर रहता है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारे दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। मेरा कहना मतलब उस पेपर से दोस्तों पहले बहुत पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पढ़ना उतना पढ़ो, पर दोस्तों पेपर वाले दिन आप 10 या 11 बजे के बाद पढ़ना नहीं, आराम से अपनी 6-7 घंटे की नींद निकालो, सो जाओ। और उसके बाद सुबह फ्रेश उठो, नहा धो, अपना आराम के फ्रेश टिकटॉक बनकर अपना जाओ पेपर हॉल में, आराम से बैठो और पेपर दो, ठीक है। अगर आप इसी टेंशन में जाकर बैठ जाओगे, रात भर सोओगे नहीं, 12-1 बजे तक जागते रहोगे, आपके दिमाग में नींद रहेगी, तो पेपर भी दोस्तों फिर ऐसे ही हो जाएगा। आपको नींद में ही आप स्लो मोशन में लिख पाओगे, या फिर मतलब कि आपको एक नींद भी वो होती है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर कोई भी पेपर निकालना है, सबसे पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, फोकस, ठीक है दोस्तों। नोट्स आपको बनाने में प्रैक्टिस सेट आप करने पड़ेंगे। और दोस्तों कोई भी हो, ठीक है, तरीके दोस्तों कोई भी हो, आपका इसी तरीके से आप करोगे तो दोस्तों बड़े से बड़ा पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो तरीके से बैठ के पढ़ा करो सबसे पहले तो, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में। 5-6 चीज़ मैंने लोग को बताई, 4-5। अगर आप लोग की चीज़ समझ में आई हुई तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इनको अपने दिमाग में और अच्छे से बैठा लोगे और यहाँ इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया। टॉपिक वाइज पढ़ोगे और एक ही टॉपिक पहले अच्छे से क्लियर करोगे, तब तक नया टॉपिक नहीं उठाओगे। और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आराम से खाना खा कर सो जाओगे और उसको अच्छे से दिमाग में घुमाओगे, और तब आपका दिमाग में वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अभी नहीं कहूँगा, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आपको अच्छी लगी हो तब, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी अगर मैंने वीडियो अच्छी लगी होती है, आपको बनाई होगी कि आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे। बाकी इसमें दोस्तों इसकी वीडियो में अगर थोड़ी सी भी कुछ ऐसे आपको लगा कि जो मेरी तरफ से कमी रह गई हो या फिर मेरी गलती हो, तो मुझे दोस्तों ज़रूर कमेंट